मैं आश्चर्यचकित था। पहले तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, उसमें भी आय सीमा जोड़ दी गई। तो हम लोगों ने कहा नहीं, संस्कृत के साथ जुड़ने वाले हर छात्र को ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। दीपावली के ठीक पहले यानी कल तक इन 69,195 छात्रों के अकाउंट में ये धनराशि उनके अकाउंट में कल पहुंच जाएगी। भारतीय संस्कृति के प्रति आपके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है और उस अवसर पर इस छात्रवृत्ति को आपको समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अभी तक संस्कृत के केवल 300 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी और उसके लिए भी छात्रों को पता नहीं था, कोई आवेदन नहीं कर पाता था। कुल 300, 25 करोड़ की आबादी है। मैं आश्चर्यचकित करता था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जब प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा की भी मान्यता प्राप्त होती थी, तब नेपाल और देश के अलग अलग जगहों के छात्र काशी में भी, गोरखपुर में भी अध्ययन करने के लिए आते थे। सन 2001 में उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद बनी और परिषद को मान्यता नहीं मिली, लेकिन छात्रों का प्रवेश होता रहा। कभी प्रयास नहीं हो पाया कि इस संस्कृत परिषद को हम मान्यता दिला पाए। मैंने जब एक बार छात्रों की संख्या के बारे में पूछा कि वे संस्कृत से छात्र क्यों भाग रहे हैं, पता लगा कि मान्यता न होने के कारण बाहर के बच्चे अब आने से कतराते हैं। हम लोगों ने मान्यता बहाल करवाई। आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद में भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की मान्यता पहले से थी और यह देश का प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय है। अपनी एक लंबी यात्रा इस संस्कृत संस्थान ने आगे लेकर के चला है, बढ़ा है, गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिल पाई जब हम लोगों की सरकार 2017 में आई और आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद को भी मान्यता है। अब मैं देखता हूं छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी, लेकिन एक उपेक्षा का भाव जो देखने को मिला था। और आज इसीलिए हम सब आज यहां पर उपस्थित हुए हैं कि अभी तो हम लोगों ने यहां पे संस्कृत के बच्चों के लिए, मैं आश्चर्यचकित था, पहले तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, उसमें भी आय सीमा जोड़ दी गई। तो हम लोगों ने कहा नहीं, संस्कृत के साथ जुड़ने वाले हर छात्र को ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। और आज जिस स्कॉलरशिप को हम लोगों ने वितरण कार्य प्रारंभ किया है, ये मेरा सौभाग्य है कि दीपावली के पहले ये अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। दीपावली के ठीक पहले यानी कल तक इन 69,195 छात्रों के अकाउंट में ये धनराशि उनके अकाउंट में कल पहुंच जाएगी। बैंक खुलते ही ये अकाउंट में पहुंचेगी। लेकिन ये संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी संस्कृत के बच्चे हैं, प्रथमा से लेकर के आचार्य तक, इन सब के फॉर्म भरवाने हैं, सबको ये स्कॉलरशिप उपलब्ध करवानी है। इसके लिए हर संस्थान को लगना पड़ेगा, अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन सरकार की भारतीय संस्कृति के प्रति आपके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है और उस अवसर पर इस छात्रवृत्ति को आपको समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।